करता हूँ और उनसे मैं कहूंगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस कर दें। डोंट वरी, ओके? नहीं नहीं, रहने दो। मेरे बाबा ठीक ही कहते हैं, मुझे यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग मुझे नहीं समझते और मैं चाहे कितना भी ट्राई कर लूँ, यहाँ के लोग मुझे कभी नहीं समझ सकते। और एक तरह से ठीक ही हुआ, बाबा से जिद की और उसकी गलती का नतीजा देख लिया। वैसे तुम्हारे बाबा सही कहते हैं, ये लोग तुम्हारी कदर नहीं जानते। ये लोग नहीं जानते कि तुम कौन हो। कौन हूँ? एक परी जो जादू की छड़ी लेकर नहीं, मेरी फाइल हाथ में लेकर आई थी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने। तुम्हें पहले तो कभी इस भीगी बिल्ली मोड में नहीं देखा। हाय उदयवीर, बिल्ली नहीं शेरनी। राइट, शेरनी। वेल तो मैडम शेरनी, आज तुम्हारा ही शिकार कैसे हो गया? पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे? मतलब तुम्हें इस हाल में देखना मैं मिस कैसे कर सकता था? कभी डीएस से तुम्हारा ये साइड देख लिया ना तो वो तो बेचारी बेहोशी हो जाएंगी। सोचती है कि तुमसे ज्यादा वेल ब्रॉट अप और कल्चर्ड लड़का तो ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। तुम्हें कोई डाउट है क्या? और वैसे किसी गलतफहमी में मत रहना, हम यहाँ दादी साहब और तुम्हारी फैमिली से मिलने आए हैं, तुमसे नहीं। थैंक गॉड फॉर माइनर मर्सीज। लद्दाख की रैली से आ रहे हो ना? फिर जीत गए तुम। ऑलराइट, तो खबर तुम तक पहुंच गई। ऑब्वियसली, रैली की भी और आफ्टर पार्टी की भी। अब लड़कियों में हमारा इतना पॉपुलर होना भी हमारी गलती है क्या? हमें समझ नहीं आता कि तुम्हारी ऐसी रेपुटेशन के बावजूद भी लड़कियां तुमसे इतना चिपकती क्यों हैं? बदबू आ रही है जलने की। What rubbish! Oh, come on. सच सच कहो, Are you Jay? You wish. हम में और उन बाकी लड़कियों में बहुत बड़ा फर्क है, ओके? हम जानते हैं कि तुम अवेलेबल नहीं, किसी और की अमानत हो। राइट, और यही चीज हमें और भी इररेसिस्टिबल बनाती होगी। यही तो फायदा उस रिश्ते का कि हम बैचलर हैं भी और नहीं भी। जब मन चाहा जितनी मर्जी लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया और जब उनसे मन भर गया तो अपने उस रिश्ते के बारे में बता के उन्हें छोड़ दिया। गुड, अपने आप को ही मक्खन मारते रहो, अच्छा पास टाइम है। तब तक हम जाके अपने गीले कपड़े चेंज करके आते। तुमने ये तो बताया नहीं कि तुम कौन सी आफ्टर पार्टी से आ रही हो, भीगी शेरनी? मॉल में एक बदतमीज सफाई वाली थी। What? You mean एक सफाई वाली ने तुम्हारे साथ? प्लीज उदय, इट्स नॉट अ जोक। उससे हम पे ये गंदा साबुन वाला पानी फेंक दिया। तुम पर पानी फेंक दिया? वाह, कितने लोगों की दिली तमन्ना पूरी कर दी होगी ना। I mean, उस सफाई वाली को तो एक ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए। कुछ बात तो होगी उसमें। अरे बाबा, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ बेटा, आज बुध बाजार लगा था ना, तो वही हलवाई गरम गरम समोसे निकाल रहा था, मैंने तेरे लिए खरीद ली। अब इसे लेके काम पे चला जाता तो ठंडे जो हो जाते, इसलिए आना पड़ा तेरे लिए। ये ले खा ले। पर तू कहाँ गई थी? अरे बताएगी भी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह मुंह फुला के बैठी रहेगी। क्या हुआ? अगर मेरे पास मधुमक्खियां होती ना बाबा, तो मैं सबको डसवा देती। सब बहुत बुरे, बहुत बुरे। किसी ने कुछ कहा क्या? और ये कपड़े कैसे पहने? ये तो दुनिया के सबसे गंदे कपड़े हैं, सबसे गंदे। मैं तो इन्हें जला ही दूंगी। नहीं, जलाऊंगी नहीं,
पहले तो इन्हें मिट्टी में रगड़ रगड़ के गंदा करूंगी, फिर इन्हें कैसे से काटूंगी और फिर जलाऊंगी। अरे बाबा, इधर देख, गुस्सा तू और बता बात क्या है। बाबा, आपने सही थे, मैं गलत थी। मैंने आपकी बात नहीं मानी और चली गई वहां काम करने। वहां लोगों ने बहुत बुरी तरह से बात की मेरे से, बहुत बुरी तरह। तो तेरी नौकरी शुरू भी हो गई? और आज ही खत्म भी हो गई। मैंने छट दी नौकरी। अरे बेटा सुन सुन सुन, मुझे मुझे शुरू से पूरी बात बता। कल रात ही हमारी बात हुई है ना, और आज मुझे बिना बताए तू नौकरी पे भी चली गई। हाँ ना बाबा, गलती हो गई। आगे से मैं हमेशा आपकी बात सुनूंगी। अरे बेटा, कहीं कोई कागज वगज तो नहीं भरा ना, कोई फॉर्म या कोई दस्तावेज? ना बाबा, आगे तो खाली ट्राई करवा गई थी कि ओली नौकरी मैंने करवानी छे कि नहीं। नहीं, एक बार ठीक से अच्छी तरह से याद कर ले, कहीं कोई दस्तखत तो नहीं किया, अपना पता वता तो नहीं लिख दिया ना? मम्मी बोलचे ना बाबा, फॉर्म जमा करने की तो नौबत ही नहीं आई। वहाँ पे एक सड़ी सी लड़की आई थी, खसवानु खानी, पता नहीं कहाँ की राजकुमारी थी वो। मैंने एक सैंडल छू लिया जो उसे पसंद था, फिर तो सब मुझ पे ऐसे बरस पड़े जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। देखा बेटा, इसीलिए मैं कहता रहता हूँ बाहर मत जा, ये दुनिया बड़ी बुरी है। आज मैं एक बात समझ गई हूँ बाबा, इस दुनिया के लिए मैं कोई भी नहीं हूँ, खुद भी नहीं हूँ। दोबारा ऐसा कहा ना तो थप्पड़ खाएगी मुझसे। बेटा, दुनिया वाले चाहे कुछ भी समझे तुझे, पर मेरे लिए तू ही सब कुछ है, सब कुछ। आइए उदयवीर। आपसे मिलकर हमेशा इतना अच्छा लगता है युवराज। हमें लगता है जैसे हमारा अपना बेटा घर आ गया है। हम भी तो आप ही के बेटे हैं हुकुम। हुकुम नहीं, दादी साहब। जब आप हमें दादी साहब बोलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जी दादी साहब। आइए बेटा, हम जब भी आपसे मिलते हैं आपकी माँ को कॉम्प्लीमेंट देने का मन करता है। कितना अच्छे से बड़ा किया उन्होंने आपको, कितनी तहजीब है आप में। काश वो आज हमारे बीच होती आपकी ये बात सुनने के लिए। वो हमारे बीच ही हैं बेटा, उनका हाथ आपके सिर पे है, तभी तो आप इतनी रैली जीतते हैं।